भारत का इतिहास सिर्फ तलवारों और ताज का इतिहास नहीं है। ये इंसाफ, विकास और जनसेवा की कहानियों से भी भरा पड़ा है। आज हम बात करेंगे उस मुस्लिम शासक की जो सिर्फ बादशाह नहीं था, बल्कि एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था, जो सच्चाई, कानून और आम जनता के लिए जीता था। उसका नाम था शेर शाह सूरी, जिससे अकबर जैसा बादशाह भी सीखता था और जिसकी बनाई सड़कों पर आज भी हिंदुस्तान चलता है। तैयार हो जाइए भारत के इस भूले बिसरे हीरो की अद्भुत गाथा के लिए। 1492 में बिहार के सासाराम में जन्मा फरीद खान आगे चलकर कहलाया शेर शाह। उसके पिता एक जागीरदार थे, मगर वो खुद पढ़ाई में तेज और शासन व्यवस्था में गहरी समझ रखने वाला था। शेर शाह ने नौजवानी में ही अफगानी अफसरों के बीच अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। एक दिन जंगल में शेर से भिड़ गया और उसे मार गिराया। तब एक अफगान सरदार ने कहा, आज से तू शेर शाह कहलाएगा, और वही नाम इतिहास में अमर हो गया। जब बाबर के बाद हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह बना, तब शेर शाह बिहार और बंगाल को एक कर रहा था। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में उसने हुमायूं को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। मगर उसने सत्ता का नशा नहीं किया। उसने शासन को सुधारने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका मकसद था भारत को एक मजबूत, न्यायपूर्ण और सुरक्षित राज्य बनाना। शेर शाह ने जबरदस्त कानून व्यवस्था बनाई, हर 2 कोस पर चौकी और सराय बनवाई। दूसरों से कर वसूलते वक्त हमेशा यह देखता कि जनता पर बोझ न पड़े। उसने इक्तादारी व्यवस्था को खत्म कर दिया, यानी अब जमींदार अपनी मर्जी से वसूली नहीं कर सकते थे। हर किसान को लिखित पर्ची मिलती थी कि वो कितना टैक्स दे रहा है। आज के रेवेन्यू सिस्टम की नींव शेर शाह ने ही रखी थी। अगर कोई सैनिक या अफसर जनता पर अत्याचार करता, तो शेर शाह खुद उसे सजा देता था, चाहे वो उसका अपना ही आदमी क्यों ना हो। शेर शाह ने भारत की सबसे लंबी सड़क बनवाई, सड़क-ए-आज़म, जो आज की ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड है। पेशावर से बंगाल तक ये सड़क आज भी लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। हर कुछ मील पर साराय, कुएं, पेड़ और सुरक्षा गार्ड्स की व्यवस्था थी। आज भारत में जितनी सड़कें हैं, उनका पहला मॉडल शेर शाह ने दिया। ब्रिटिशर्स ने भी उसी प्लान को फॉलो किया। शेर शाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि हर धर्म के लोगों का बादशाह था। उसने कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया, ब्राह्मणों को जमीनें दी और गैर मुस्लिमों से भेदभाव नहीं किया। उसके द्वार में हिंदू मुस्लिम एकता एक मिसाल थी। उसने कहा था, मेरे लिए हर वो शख्स बराबर है जो ईमानदारी से जीता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। 1545 में कलिंजर के किले में एक धमाके से घायल होकर शेर शाह की मौत हो गई, मगर उसके सिर 5 साल के शासन ने जो मिसाल पेश की, वो आज भी किताबों, सड़कों और लोगों के जहन में जिंदा है। अकबर ने भी शेर शाह के बनाए सिस्टम को अपनाया, क्योंकि अकबर जानता था कि अगर कोई भारत को सही तरीके से चला सकता है, तो वो शेर शाह की तरह ही होगा। आज जब हम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्याय से जूझ रहे हैं, हमें शेर शाह जैसे शासकों की जरूरत है, जो इंसाफ को मजहब से ऊपर रखते हैं, जो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए। वो एक ऐसा मुस्लिम बादशाह था जो भारत को जोड़ना चाहता था, तोड़ना नहीं। वो एक हिंदुस्तानी था जो धर्म से ऊपर फर्ज से चलता था। अगर आपको शेर शाह सूरी की ये गाथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक,